शादी नवरात्र में मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं और माता के जयकारे लगा रहे हैं। शादी नवरात्रों को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरे विधि विधान के साथ लोग माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में माता के जयकारे गूंजे। पूरे विधि विधान के साथ भक्त माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली, प्रयागराज और हरिद्वार की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिली। पूरी विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ भक्त माता की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पूरी विधि विधान के साथ भक्त माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। महेंद्र सिंह और सुरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। महेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, नवरात्रों को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं फिलहाल? बिल्कुल भावना, देखिए जिस तरह से नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है और आज छठा नवरात्रा है और माँ अपने कात्यायनी स्वरूप में आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा न्यूज के दर्शकों को माता के दर्शन कराना चाहेंगे। मैं इस समय करनाल जिले के ऐतिहासिक और प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि मां का स्वरूप जो है आज वो कात्यायनी स्वरूप में दर्शन जो है वो भक्तों को दे रही हैं। और सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हुए थे। आप देख सकते हैं कि अभी भी बड़ी भीड़ है जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं माता के दर्शनों के लिए। और जिस तरह से आज ये छठा नवरात्रा है, इसी तरह से आगामी 3 दिनों तक भी यहाँ पर इसी तरह से भक्तों की भारी भीड़ जो है वो रहने वाली है, क्योंकि बेहद मान्यता है इस मंदिर के प्रति, माँ के स्वरूप के प्रति, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। विशेषता यह है कि नवरात्रों के सभी 9 दिनों तक माँ का अलग अलग श्रृंगार यहाँ पर किया जाता है, अलग अलग छवि माँ की जो देखने को मिलती है। और आज जिस तरह से छठा नवरात्रा है, आज भी माँ जो माँ कात्यायनी के स्वरूप में दर्शन दे रही है। इस हमारे साथ आचार्य मणि प्रसाद गौतम है, उनसे बात करेंगे कि आज का दिन किस मायने में क्या कुछ विशेष महत्व रखता है और क्या किस तरह से भक्त जो है आज आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज नवरात्रे के दिन माँ की विशेष कृपा के लिए किस तरह की पूजा अर्चना की जा रही है? पहले तो सभी भक्तजनों के लिए जय माता दी, क्षेत्रवासियों के लिए भी, घरौंडा वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए, और अब आपकी प्यारी टीम के लिए भी जय माता दी, जय माता दी। वैसे तो आज आप सभी जानते हैं कि माँ का छठा नवरात्रा है। माँ के ही ये स्वरूप, ये छठवां स्वरूप है। तो देवी भागवत में आया है कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च। आज माँ परम्बा जगदम्बा श्री कात्यायनी माता का पूजन अर्चन वंदन होता है। ये कहते हैं कि पुराणों में वर्णन है कि कत्य ऋषि जो है बहुत तपस्वी यशस्वी थे, उनने घोर तप किया, फिर उनकी यहाँ पुत्र हुआ कात्यायन। कात्यायन की ये मन में इच्छा जगी कि मैंने ऐसा सुना है, कात्यायनी के मन में ये जगा ये विचार कि मैंने ये सुना है कि जो ये जगत का पालन कर रही है वह जगत जननी है, उनका हमें दर्शन करना है। उन्हीं की चलते ये सूर्य चल रहा है, उन्हीं की चलते ये सूर्य प्रकाश दे रहा है। सृष्टि की उन्हीं की आज्ञा से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो उनने बहुत घोर तप किया। घोर तप करने के बाद माँ परम्बा जगदम्बा अनादि शक्ति महामाया प्रकट हुई और फिर उनके मन में विचार आया कि मुझे तो आप जैसी पुत्री चाहिए। तो फिर माँ ने कहा मुझ जैसी पुत्री तो कोई नहीं है। तो फिर कात्यायनी ऋषि ने कहा तो हे माँ परम्बा जगदम्बा, आप ही आ जाओ और अपने
इस दिव्य स्वरूप का जो है वहां मेरे आंगन में आकर के और दिव्य आप आंगन में बाहर घर में लीला करो। तो फिर माता कात्यायनी ने कहा तथास्तु, और फिर माँ कात्यायनी ऋषि के आंगन में प्रकट हुई, क्योंकि अनादि शक्ति कभी जन्म नहीं लेती, वह प्रकट होती है बाल स्वरूप में, और तभी से इनका नाम कात्यायनी माता पड़ गया, क्योंकि कात्यायनी ऋषि ने प्रकट की, इसलिए इनका नाम कात्यायनी माता पड़ गया। और ये परम्बा जगदम्बा अधिष्ठात्री हैं वृंदावन की, साक्षात वहां अभी भी विराजमान हैं। जब भगवान ने लीला की तो वृंदावन में अभी भी 4 चीजें स्थापित हैं। एक तो यमुना जी, दूसरा गिरिराज महाराज, तीसरी रज, और फिर चौथा कात्यायनी माता का मंदिर। इस साक्षात ये प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला की। और मैं एक बात और अपनी जनता को, जो क्षेत्रीय जनता जनार्दन हैं, जो देश के हैं, जो प्रदेश के, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि देवी भागवत में सबसे ज्यादा अगर वर्णन है तो श्री किशोरी जी का है, भगवान श्री कृष्ण का है। बिल्कुल साधना, देखिए आचार्य जी ने कितने सरल शब्दों में बताया कि आज माँ कात्यायनी का स्वरूप है, और हमारे दर्शक यहाँ से दर्शन कर सकते हैं माँ कात्यायनी के कि किस तरह से दिव्य और अलौकिक छवि आज माँ की देखने को मिल रही है। इसी तरह से नवरात्रों के सभी 9 दिनों तक यहाँ पर अलग अलग भव्य श्रृंगार माँ का किया जाता है, और भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर भक्तों की पहुंचती है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, सुरेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां से? जी देखिए, बिल्कुल सरस्वती माँ के नवरात्रे हैं और 9 दिनों में 9 स्वरूपों की अलग से पूजा की जाती है। आज छठा माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। युद्ध और विजय की माता माने जाते हैं। जो इनकी पूजा करता है उनके युद्ध में विजय होती है और वही किसी युद्ध में सुख नहीं होता है। रात्रि के मंदिर पूजा के लिए यहाँ मंदिरों में पहुँच रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही लाइनें जाती है और हजारों की संख्या में पहुँचते हैं और माँ की पूजा करते हैं। वहीं अगर मनोहर स्वरूपों में बात करूँ आज के दिन की, तो फिर कात्यायनी माता कात्यायन ऋषि की संतान से ऋषि ने हजारों वर्षों तक पूजा अर्चना की और तपस्या की। तब जाके उन्होंने कहा था कि मेरे अगर माता मेरे जन्म ले तो मैं अपने जीवन को सुख में मानूंगा। इसी तरह उन्होंने ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। और माँ की महिमा का गुणगान हमेशा होता ही रहता है। वहीं अगर आज के मंदिरों की बात करूँ तो 9 बजे के बाद से यहाँ 10 बजे यहाँ दुर्गा अष्टमी के 108 पाठों की पूजा शुरू हो जाएगी और 3 बजे से 7 बजे तक यहाँ भजन कीर्तन होंगे और हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। विशेष फल की प्राप्ति के लिए भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर पूरी आस्था के साथ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्राद्धीय नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में आमतौर पर मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि भक्त सुबह से ही मंदिर में माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि पिछले 6 दिन से नवरात्रे चल रहे हैं, तो ऐसे में भक्त जो है वो उपवास भी रखते हैं और उपवास के दौरान अन्न ग्रहण न करके फल व दूध का ही सेवन करते हैं और उसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता की पूजा करने से माता रानी भक्तों की कृपा करती है और उनकी जो मन्नतें होती हैं वो पूरी करते हैं। जैसे ही नवरात्रे खत्म होते हैं, नवरात्रों के खत्म होने के उपरांत कनक पूजा भी की जाती है और कन्याओं को भोजन कराया जाता है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि माता रानी भक्तों पर कृपा करती है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया।